स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये आता है टॉपिक आपका यूनिट 3 में लॉज ऑफ मोशन में। पहले टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के पार्ट में ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये कौन सा फोर्स है? देखिए, ये वो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, यानी कि एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव along a circular path with uniform speed is called centripetal force। देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सर्किल मैंने बनाया, एक ऑब्जेक्ट को इसके अराउंड घूमना है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये इसका रेडियस हुआ। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस तरह से है एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से ये यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, along this center, इस सेंटर की चारों तरफ घूम रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड से। तो इसकी तरफ जो सेंटर की तरफ जो फोर्स डायरेक्टेड होगा वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मेरे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मेरा जो पिछला वीडियो है उस वीडियो में मैंने इस पूरे आर्टिकल को सॉल्व किया है। तो इसका सिंपल सी मैं ये बताता हूं कि जैसे एक्सेलरेशन हो गया आपके पास, एक्सेलरेशन v²r a=v²/r। यदि आप वीडियो में रिसर्च करेंगे उसमें डालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपको अलग से एक टॉपिक मिलेगा जो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, a=v²/r। और ये हर बच्चे को पता है कि एक्सेलरेशन जहां होता है उसके बाद आता है F=ma, यानी कि फोर्स की हम बात करते हैं तो F हो गया ma। अब F =ma, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, यह है v²/r। तो डियर स्टूडेंट, F mv²/r। तो यही वो फोर्स है जो कि लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स में जो आता है, ठीक है। अब इसके और भी तरीके हैं इसको करने के लिए, इसके आगे भी जाते हैं कि F m। अब देखो v जो होता है v होता है r ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ओमेगा v/r हो जाता है, क्योंकि ये मूव कर रहा है अलोंग द सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो यहाँ पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमारे पास होगा v/r ओमेगा। तो आप देखें v के प्लेस पे हम डाल दें v/r ओमेगा, तो r ओमेगा पे हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे आएगा r। तो ये बच गया F m r² ओमेगा² और r। तो r से r कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया m r ओमेगा²। ये हो गया आपके पास फोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि F m r। अब ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा 2πn। तो ओमेगा 2πn, तो इसकी वैल्यू यहां डाल दें तो 2πn, इसका स्क्वायर करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा F m r 2 2 4 π² और n²। तो ये रिजल्ट ऐसे बन जाएगा कि आपके पास रिजल्ट आएगा F 4 π² n² m r। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास n फ्रीक्वेंसी यदि आपके पास है, रेडियस है, मास है, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स को निकाल सकते हैं। अब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन सा फोर्स है? तो ये एक कॉमन एक्सपीरियंस आप लोगों ने सबने देखा होगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए हम क्या बात करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स क्या है? इस फोर्स को हम बोलते हैं आपका, ये एक फिक्सिशियस फोर्स माना जाता है, इसको ज़ाइडो फोर्स भी इसको माना जाता है। कैसे? ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, ये फोर्स लगता है आउटवर्ड फोर्स है। कौन सा फोर्स है डियर स्टूडेंट? आउटवर्ड फोर्स है। अब इसको समझेंगे कैसे? देखिए, आप सपोज आप एक पैसेंजर के रूप में हैं और आप एक गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है। तो गाड़ी के दो तरीके होते हैं स्टार्ट होने के, एक तो गाड़ी या तो चल रही है या फिर इस समय स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो गाड़ी जब स्टार्ट होती है, आप उसके अंदर बैठे हैं, तो इनर्शिया के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे ही गाड़ी ड्राइवर स्टार्ट करेगा तो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी और आप एकदम से पीछे की तरफ आपको झटका लगेगा, ठीक है। इसका मतलब जब आप बैठे थे और गाड़ी स्टार्ट हुई तो अपर पार्ट, तो जो हमारे बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो तो रहता है रेस्ट में,
और क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ड्राइवर ने की है तो लोअर पार्ट जो आपके बॉडी का है वो आ जाता है मोशन पे, इसलिए हम पीछे की तरफ को गिरते हैं और अचानक तेजी से गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक ड्राइवर ने डियर स्टूडेंट्स मार दिए हैं, तो आप क्या करोगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड जो आगे नेक्स्ट सीट है उसकी तरफ आप गिर जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप काफी देर हो चुकी होती है, आप बैठे हुए होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपका लोअर पोर्शन जो है वो मोशन में नहीं रहता, आपका अपर पार्ट मोशन में रहता है, तो लोअर पार्ट आपका रेस्ट में आ जाता है। और जैसे ही ब्रेक ड्राइवर मारता है तो आपकी बॉडी क्योंकि अपर पार्ट मोशन में है तो वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है। अब आप इस बात को समझिए कि आप बैठे हैं और अचानक से एक सर्कुलर पाथ पे गाड़ी को मोड़ दिया गया है, तो जैसे ही सर्कुलर पाथ पे गाड़ी मुड़ेगी तो आपकी बॉडी आउटवर्ड डायरेक्शंस में हो जाएगी, यानी कि आपको डायरेक्शंस अपोजिट हो जाएगी सेंटर के, जो उस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा उससे अपोजिट आप गिरने की कोशिश करेंगे। तो इसे बोलते हैं द एक्सटर्नल यानी कि द आउटवर्ड रेडियल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम भी हो सकते हैं, कोई और भी चीज हो सकती है, ठीक है। व्हेन इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल है उससे आप समझ जाएंगे। देखिए एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज के नाम से, क्या होता है सेंट्रीफ्यूज में, तो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूज में एक तरह की मशीन है, जैसे तुमने देखा होगा जो दूध का काम करते हैं वो क्रीम बेचते हैं, इसे बोलते हैं क्रीम सेपरेटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक मशीन के अंदर जो विस्कस लिक्विड होता है, विस्कस मींस जिसके पार्टिकल्स भारी पार्टिकल जिसके अंदर होते हैं, यानी कि डेंस लिक्विड जो होता है डियर स्टूडेंट, उसको ले लेते हैं। तो ये क्या है सेंट्रीफ्यूज है इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट लाइटर पार्टिकल्स इन सस्पेंशन फ्रॉम मोर डेंस लिक्विड। जो ज्यादा लिक्विड है, जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध जो है एक डेंस लिक्विड है, अब उसमें से हम क्रीम को निकाल सकते हैं, जैसे कहते हैं मक्खन को भी निकाल सकते हैं। तो अब क्रीम को निकालने का तरीका क्या है कि उस लिक्विड को क्रीम सेपरेटर में डाल देते हैं, और क्रीम सेपरेटर में डालने के बाद उसको हॉरिजॉन्टली बहुत हाई स्पीड पे घुमाते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या होता था कि हाथ से चलती थी मशीन को घुमाते थे, लेकिन अब क्या है कि अब इलेक्ट्रिसिटी से रन होता है वो जो क्रीम सेपरेटर मशीन होती है, उसी को हम सेंट्रीफ्यूज का कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, देखो अब सीधी सी बात ये है कि जिस एक्सेस पे वो मशीन घूम रही है, ये एक्सेस मान लीजिए, मैं इसको ऐसे करके बताता हूं, यहाँ एक्सेस है, इस एक्सेस पे हॉरिजॉन्टली वो जो सेपरेटर है वो घूम रहा है, मान लीजिए इस फॉर्म में। तो इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है, जो डेंस लिक्विड इसमें लिया गया है, उसमें क्या हो रहा है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं, वो हल्के पार्टिकल्स क्योंकि ज्यादा रेडियस कवर नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, इसकी जो रोड होती है उसी रोड के चारों तरफ वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मास ज्यादा होता है, तो वो आउटवर्ड फैल जाते हैं, यानी कि वो सब इधर इकट्ठे हो जाते हैं। और जो हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है उसमें एक रोड लगी रहती है, उसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइटर हल्के पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत कम है होता है, वो पार्टिकल्स यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी तरह से क्रीम को निकाल लिया जाता है। तो इसको कहते हैं क्रीम सेपरेटर। बहुत सारे हैं, जैसे शुगर मिल्स जो होती है उसमें क्या होता है कि शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर है वो मोलासेस से निकाली जाती है, इसी तरह से निकाली जाती है, ठीक है। और जो आपके जो जहां हम अपने कपड़े क्लीन कराते हैं, यानी कि ड्राइंग मशीन जो होती है, ड्राइंग मशीन में क्या होता है, जो गीले कपड़े होते हैं यानी कि वेट क्लोथ्स जो है आर ड्राइड, उनको सुखा लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स पानी के होते हैं वो तुरंत जो है सेपरेट हो जाते हैं उससे, क्योंकि मशीन को बहुत तेजी से चला देते हैं। तो टू सेपरेट, और एक और है कि टू सेपरेट हनी फ्रॉम द वैक्स, जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है जहां पर हनी बनाया जाता है, वहां पर डियर स्टूडेंट्स इसका यूज किया जाता है। उसमें जो हनी वैक्स होता है उसको डाल देते हैं और सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूज में उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, तो उसके वैक्स के अंदर जो पार्टिकल, उसके होल्स के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं हनी के, वो भी सेपरेट हो जाते हैं इस प्रोसेस से।
देखिए टॉपिक क्या है कि ए व्हीकल टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन ए लेवल रोड। तो लेवल रोड के ऊपर एक आदमी अपनी बाइक चला रहा है या फिर अपनी कार चला रहा है। तो जो आदमी कार चला रहा है हम उसको देखते हैं कि मान लीजिए ये उसके टायर्स हैं, ठीक है, ये उसके टायर्स होंगे 2 गाड़ी के, ये आपके पास लेवल रोड है। अब गाड़ी को मान लीजिए, गाड़ी बनाने का तरीका क्या है भाई, इस तरह से हम इसको सिंपल सा ले लेते हैं कि मान लीजिए ये हमने एक गाड़ी यहाँ पे बना दी। तो इस गाड़ी के जो टायर्स हैं वो यहाँ पर है, ठीक है। अब टायर्स होने के बाद इसमें क्या है कि यहाँ पर इसका रिएक्शन जो है R1, इसका रिएक्शन यहाँ पर R2, ठीक। ये R1 R2 के जो रिएक्शंस हैं इन दोनों का यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर बन रहा है, यहाँ से इसका यहाँ वेट बन रहा है, पूरी गाड़ी का वेट जो है वो mg हो गया, और ये रिएक्शंस ऊपर जाके दोनों के दोनों कंबाइंड हो गए R1 प्लस R2, क्योंकि हमेशा उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपका टोटल वेट पास होता है, ठीक है। अब सर्कुलर रोड पे यदि इसको घुमाया जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस टायर पे लग रहा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस टायर पे भी लग रहा है। इस सर्कुलर रोड पे जब गाड़ी को घुमाया जा रहा है, आप ध्यान दें, तो दोनों टायर से सर्कुलर पाथ है, उस पे जैसे ही टर्न लेगा गाड़ी, टर्न लेगी ड्राइवर जब उसको चला रहा है, तो इसके जो टायर्स हैं उन टायर का फोर्स ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, ये रिएक्शन ऊपर की तरफ हो गया, यानी कि इसका टोटल वेट जो है वो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया R1 प्लस R2, ये एक तरह से mg के इक्वल हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। हम यहाँ पे कैपिटल M ले लेते हैं क्योंकि हमने कार के मास को कैपिटल M से डिनोट किया है। तो देखो mv² अपॉन r, ये हो गया हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, क्योंकि इस पाथ कैसा है, पाथ है डियर स्टूडेंट सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर पाथ को पे जब चल रही है तो देखो फोर्स हमारे पास है ये, तो फोर्स, दोनों फोर्स है कंबाइंड हो रही है, यहाँ दो फोर्स आ रहे हैं, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mv² अपॉन r, माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि F1 की जो वैल्यू है वो होती है म्यू r1 प्लस हमारे पास यहाँ हो गया म्यू r2 इज इक्वल टू mv² अपॉन r। इसमें से म्यू को कॉमन ले लें तो बच जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखें कि म्यू इज इक्वल टू देखो म्यू इज इक्वल टू, और ये हो गया R1 प्लस R2, ये हो गया mg के इक्वल, तो यहाँ पे हो गया mg। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखेंगे कि mv² अपॉन r, तो m से m को यदि हम कैंसिल कर दें तो रिजल्ट हमारा बच रहा है म्यू इज इक्वल टू v² अपॉन rg। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से v की वैल्यू निकाल दें, v² इज इक्वल टू म्यू rg और v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। यदि आपको म्यू की वैल्यू पता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है टायर और अर्थ के बीच में, और r रेडियस कितना है, और 9.8 g की वैल्यू हमें पता ही रहती है, तो हमें मिनिमम वेलोसिटी पता चल जाएगी कि उस वेलोसिटी से हम गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी हमारी स्पीड ऑफ नहीं करेगी, फिसलेगी नहीं, स्लिप होकर आउटवर्ड नहीं जाएगी, यानी कि एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in physics, so write me in comment box. We will see in the next video. Thanks for watching.